आप लोग समझते होंगे कि सबसे अक्लमंद वो है जो 5 तल्ला बिल्डिंग बना ले, चौर में जो है टारा के चौर में लगभग 2-4 बीघा जमीन खरीद ले। सबसे अक्लमंद वो है। बोलेरो खरीद ले, वो बड़ा अक्लमंद है। स्कॉर्पियो दरवाजे पर खड़ा कर ले, वो अक्लमंद है। 2 बुलेट रख ले, वो बड़ा अक्लमंद है। यही ना आप लोग समझते होंगे। नौकरी हासिल कर लिया, बड़ा अक्लमंद है। नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा इस दुनिया में अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में रहकर कब्र की तैयारी कर ले, आखिरत की तैयारी कर ले, वो सबसे बड़ा अक्लमंद है। एक सूफी साहब का मजमा लगा हुआ था, साईं जी का मजमा लगा हुआ था। साईं जी ने एक आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए, यानी अपने वक्त का वो बादशाह भी था, बादशाह का मजमा लगा हुआ है। एक आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए बुलाया और एक रुमाल उसके हाथ में दे दिया और कहा, जा इस मजमे में जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसको ये रुमाल तोहफे में दे देना। वो इंसान बड़ा होशियार था, पूरे मजमे का चक्कर लगाया, पूरी महफिल का चक्कर लगाया, हर एक इंसान के चेहरे को देखा, किसी के हाथ में रुमाल नहीं दिया। रुमाल को जेब में रखा और अपने घर चला गया। कुछ दिन के बाद मालूम हुआ कि बादशाह बीमार पड़ गया, तो बादशाह की इयादत के लिए वो शख्स पहुंचा। बादशाह ने इसलिए रुमाल दिया था कि जिसको ये रुमाल देगा हम लोग खूब हंसी मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। देखो इस पूरे मजमे में इस इंसान को यही बेवकूफ नजर आया, मजाक उड़ाने के लिए। बादशाह जब बीमार पड़ा तो वो शख्स उसी रुमाल को लेके पहुंचा और कहा कि बादशाह हुजूर कैसी तबीयत है? कहा कि अब मत पूछो, मैं जा रहा। कहा कि कहाँ जा रहे हैं? कहा अरे लंबे सफर पे जा रहा हूँ। कहा कि तैयारी आपने कर ली है? क्या आपने मुर्गे पराठे का इंतजाम करवा लिया है? क्या आपने घोड़ों का इंतजाम कर लिया है सफर में जाने के लिए? बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। कहा बे नादान, मैं ऐसे सफर पे जा रहा हूँ जहाँ घोड़ा काम नहीं आता, मुर्गे पराठे काम नहीं आते, जहाँ वज़रा काम नहीं आते, जहाँ गुलाम काम नहीं आते। मैं ऐसे सफर पे जा रहा हूँ जहाँ अंधेरी कोठरी होती है और देखने वाला होता है तो खुदा होता है, खुदा के अलावा कोई वहां देखने वाला नहीं होता है। मैं ऐसे सफर पे जा रहा हूँ। बादशाह का उस वक्त भी मजमा भरा हुआ था। कहा बादशाह हुजूर, जब आप मुल्क यमन का सफर करते थे तो 1 हफ्ता पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। मिस्र का सफर करते थे 15 रोज पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। ईरान का सफर करते थे 1 महीना पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। लेकिन बादशाह हुजूर, मिस्र से आपको वापस आना पड़ता था, शाम से आपको वापस आना होता था, ईरान से आपको वापस आना होता था। तो जिस सफर से आपको वापस आना होता था उसकी आप इतने दिनों से तैयारी में लग जाते थे। जिस सफर से आपको कभी वापस नहीं होना है उस सफर की आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, कोई तैयारी आपने नहीं की। जेब से रुमाल निकाला और बादशाह को थमा दिया। कहा कि लीजिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ आप ही मुझे नजर आ रहे हैं कि जो दुनिया का सफर करे तो साजो सामान के साथ करे, हफ्ता 10 रोज महीना रोज पहले से उसकी तैयारी करे, और आखिरत का सफर करे तो बगैर तैयारी के इस दुनिया से जाने के लिए तैयार रहे। आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। बादशाह ने उस रुमाल को अपने आंखों से लगाया और ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि मैं
तुझे बेवकूफ समझता था, तेरा मजाक उड़ाने के लिए मैंने ये काम किया था कि तू इस मजमे में जो बेवकूफ नजर आए उसे रुमाल तोहफे में दे दो। लेकिन तू तो बड़ा चालाक निकला, बड़ा होशियार निकला, ये रुमाल मुझे ही तोहफे में दे दिया, इसलिए कि मैंने दुनिया की तो बहुत तैयारी की लेकिन मरने की कोई तैयारी नहीं की, दुनिया से जाने की कोई तैयारी नहीं की, आखिरत की कोई तैयारी नहीं की। इसलिए हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में वो है जो दुनियादारी में 24 घंटा लगा रहे, और सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करे। सबसे बड़ा अक्लमंद वो। इसलिए बहुत खुशनसीब है वो इंसान जो इस दुनिया में रहकर मस्जिद को आबाद कर लेता है, जो इस दुनिया में मस्जिद को आबाद करता है, 5 वक्त की नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल तैयार कर देता है। आप 5 वक्त की नमाज अदा कर लें मस्जिद में आकर, बस दुनिया के काम में लगे रहें, यही तो आखिरत की तैयारी। ऐसा नहीं है, परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत ही के लिए पैदा किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम रात दिन अल्लाह अल्लाह करते रहें, रात दिन नमाज पढ़ते रहें, रात दिन दरूद पढ़ते रहें, इसी का नाम इबादत है। नहीं, मस्जिद से मुअज्जिन सदाएं बुलंद करे, फजर की नमाज अदा कर लें, फजर की नमाज पर कि आप काम काज में लग जाएं, जोहर की अजान हो जाए आप आके जोहर की नमाज पढ़ लें, तो फजर और जोहर के बीच आपने दुनिया का जितना काम किया है हर काम को अल्लाह ताला इबादत में शुमार फरमा देता। जोहर की नमाज पढ़ के आप खेत खलियान में लग जाएं, खेत की बुआई में लग जाएं, खेत की जो है कटाई में लग जाएं, खेत के काम में लग जाएं, और असर की अजान हो जाए तो आकर के असर की नमाज पढ़ लें, तो जितना आपने खेत में काम किया है हर काम को अल्लाह इबादत में शुमार कर देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ वक्त से नमाज पढ़ लें, असर की नमाज पढ़ के आप सैर और तफरी करें, घूमें फिरें, इधर उधर टहलें, मगरिब की नमाज पढ़ लें तो आपका घूमना फिरना टहलना सैर और तफरी करना सब इबादत हो जाएगा, सारे काम इबादत में शुमार कर दिए जाएंगे। मगरिब की नमाज पढ़ के आप कोई भी काम में लग जाएं, या फिर बैठे रहें, या फिर गुफ्तगू करते रहें, यानी सही गुफ्तगू, गलत बात किसी से ना करें, और ईशा की नमाज पढ़ लें, तो मगरिब और ईशा के बीच आपने जितना काम किया है सब अल्लाह ताला इबादत में शुमार कर देता है। और ईशा की नमाज पढ़ के आप खाना खा लें, खाना खा करके आप बिस्तर पे सो जाएं, रात भर आप सोते रहें, खर्राटे लेते रहें, हर खर्राटे के बदले अल्लाह ताला 100 नेकियां अता फरमाता